जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भक्त अगर मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसकी मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ ईश्वर के सामने झुको, वह किसी के सामने तुम्हें झुकने नहीं देगा। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन भगवान के सामने बहे आंसू नहीं। जब आप प्रभु के साथ जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं तो कुछ लोग प्रभु की कृपा, छल कपट पाप का फल इसी धरती पर भोगना पड़ता है। याद रखना, समय किसी को क्षमा नहीं करता। वह कठिन परीक्षा लेता है मगर सहन करने की शक्ति भी देता है। आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे। मुंह पर सच बोल देने और गुस्सा कर लेने वाले लोग उन लोगों से करोड़ गुना बेहतर है जो आपके सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के अंदर का इंसान होना जरूरी है। कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है मगर खुद की आवाज मधुर नहीं बना सकता। इसी तरह निंदा करने वाला व्यक्ति एक सज्जन को बदनाम कर सकता है मगर वह सज्जन नहीं बन सकता। अगर अकेलापन है तो उसे एक वरदान समझो, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें खुद में सुधार लाने का थोड़ा अधिक समय दे दिया है। अकेले रहने का आनंद सीख लो, क्योंकि कोई भी हमेशा के लिए आपके साथ नहीं रहेगा। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। जब सुखी हो तो भगवान को मत भूलना और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखना। उन्हें छोड़ देना उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते हो। यदि जगत में प्रत्येक कार्य मनुष्य द्वारा संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां से तुम्हारे रतन का अंत होता है वहीं से मेरा अर्थात ईश्वर का कार्य प्रारंभ होता है। दिल साफ और मकसद सही हो तो यकीन रखो किसी ना किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। खत्म तो सब धीरे धीरे होता है, बस पता अचानक लगता है। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, क्योंकि वह एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब को मत खोना। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सब्र और सच्चाई एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी के नजरों में। अकेले चलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अकेले उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारे इरादों को मजबूत बनाता है, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारता होता है। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियां से भगाना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र स्वयं की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर झंझोटता होता है। खाली हाथ आए हो खाली हाथ ही जाओगे। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, इसलिए तू जो कुछ भी करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जियोगे जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पाल मिलेगा। भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। यह कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। भगवान कहते हैं, तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं भी तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उसी भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। इस दुनिया में जुनून जैसा कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं। अशांत का कोई मार्ग नहीं है,
बल्कि प्रसन्नता ही एक मार्ग है। अगर आप सही दिशा में हैं तो चिंता मत कीजिए, बल्कि उस दिशा में चलते रहिए। ऐसा करने से अवश्य ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। ख्वाब जिनके ऊंची और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके जबरदस्त होते हैं। हौसले कई बार पस्त होते हैं, लेकिन जुनून में वह मदमस्त होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई आपको कभी आगे बढ़ने से नहीं रोकते, बल्कि आपके जूते में पड़े कंकर आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को बताओ कि तुम्हारे हौसले कितने बड़े हैं। सफल वह नहीं जो अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, बल्कि सफल तो वह है जो अपनी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त करता है। केवल इसलिए आपने अपने सपनों पर काम करना बंद कर दिया है क्योंकि किसी को लगता है कि आप उसे नहीं कर सकते, तो वह आपका सपना नहीं है, वह बस आपकी एक छोटी सी इच्छा है। जो लोग आपको नजदीक से नहीं जानते, उनकी बातों को दिल पर मत लो। आगे बढ़ो और कुछ करके जिंदगी में दिखाएं। जिंदगी में कोई भी इंसान अपने आप को ऐसे नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना कोई इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखना। यदि आप में काबिलियत होगी तो वह खुद चलकर आपके सामने आएगा। नाराज मत होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हुआ है। यहां सदियों से रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आपके सपने बड़े हैं तो फिर आपके संघर्ष कैसे छोटे हो सकते हैं। जो दोगे वही लौट कर आएगा, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। कई बार लोग कहते हैं कि मेरा तो समय ही खराब चल रहा है, मुझे समझ नहीं आता, मैं क्या करूं, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। सच तो यह है कि आपको एक काम बुरे समय में जरूर करना चाहिए। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बहुत ही कंजूस सेठ एक दिन अपने दुकान पर बेटे को बैठा दिया और उससे कहा कि किसी को भी बिना पैसे से कुछ भी सामान नहीं देना जब तक मैं वापस नहीं आता। अचानक एक संत आ गए जो अलग अलग स्थानों से भोजन सामग्री इकट्ठा करते थे। संत ने सेठ के बेटे से अनुरोध किया कि वह उन्हें थोड़ा नमक दे दे। बेटे ने संत के लिए डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दिया। जब सेठ वापस आए तो उन्होंने देखा कि डिब्बा खुला हुआ था। सेठ ने पूछा कि उन्होंने क्या बेचा, तो बेटा ने बताया कि एक संत जिनका आवास तालाब के पास है, उन्हें एक चम्मच नमक दिया था। इसके बाद सेठ ने संत की ओर बढ़ते हुए कहा। तब तक संत भगवान के भोग को तैयार करके खाने के लिए तैयार बैठ चुके थे। सेठ ने दूर से ही बोला कि महाराज, आपके लाए गए नमक में जहरीला पदार्थ है, कृपया इसे न खाएं। संत जी ने कहा, सेठ जी, मैंने नमक को भोजन में मिला दिया है और प्रभु को भोग लगा दिया है, इसलिए अब मुझे भी खाना अनिवार्य है। क्योंकि इस तरह संत ने भोजन को प्रसाद मानकर खाना शुरू कर दिया। भगवान पर पूरा विश्वास था। सेठ जी के होश उड़ गए और वे रात भर वहीं बैठे रहे। सेठ के मन में उस समय यह ख्याल था कि अगर संत को कुछ हो गया तो उसकी बड़ी बदनामी हो सकती है। वे सोचते रहे कि अगर संत की तबीयत खराब हो गई तो कम से कम एक वैद्य की सलाह तो जरूर लेंगे। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। सुबह की तरह संत जल्दी उठे और नदी में स्नान करने लगे। सेठ जी ने पूछा, महाराज, तबीयत ठीक है ना? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान की कृपा है। इसके बाद उन्होंने पूजा करने के लिए मंदिर जाने की यात्रा आरंभ की। जैसे ही संत ने मंदिर में प्रवेश किया, उन्होंने देखा कि भगवान की मूर्ति के 2 टुकड़े हो गए थे और मूर्ति का शरीर काला पड़ गया था। इस दृश्य को देखकर सेठ को सब समझ में आ गया कि भक्त के अटल विश्वास के कारण भगवान ने भोजन के रूप में जहर को स्वयं अपने अवतार में ग्रहण कर लिया और उसे भक्त के रूप में प्रसाद के रूप में स्वीकार किया। इस घटना के बाद सेठ ने तुरंत अपने बेटे को दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं संत की शरण में आकर भगवान की भक्ति करना शुरू किया। जो भगवान का भक्त होता है और भगवान के प्रति अटूट विश्वास होता है,
भगवान उसकी सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा ध्यान करते हैं मैं उनको वह सब प्रदान करता हूं जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम बुरे वक्त में परमात्मा का साथ ना छोड़ें। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई मौका दे तो धोखा मत देना, और कोई धोखा दे तो उसे मौका मत देना। मिलावट का दौर है साहब, हाँ मैं हाँ मिला लिया करो, संबंध लंबे समय तक टिके रहेंगे। दीपक इसलिए वंदनीय है क्योंकि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है।